नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्नों की संख्या दोस्तों थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि 100 से ज़्यादा प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सभी के सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कुछ प्रश्न बिल्कुल हल्के लेवल के हैं और कुछ क्वेश्चन दोस्तों गजब लेवल के हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, ये प्रश्न दोस्तों सीधे आपको आने ही चाहिए। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और स्थापना किसने की थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये प्रश्न नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। तो क्या थे दोस्तों? ये हो जाएगा असैनिक सेवक। तो उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों 72। 3 उत्तराखंड से भी थे, और जो 3 उत्तराखंड से थे उनका नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए ये 2 प्रश्न हैं। 3 उत्तराखंड से कौन कौन थे ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये हो जाएगा दोस्तों ए.ओ. ह्यूम। तो यहीं पर प्रश्न आ गया है, अभी तक आपने बताया तो ठीक है, वरना दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पर आ गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इसका सही उत्तर है। सीधे प्रश्न सीधे उत्तर हम करेंगे दोस्तों। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक आपको जरूर से करना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो किसने उड़ाया था? ये उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब ए.ओ. ह्यूम आपको यहाँ पर नहीं करना है, इन्होंने सिर्फ स्थापना की थी। तो ये हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो महासचिव दोस्तों ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम बिल्कुल आपको नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति था। तो ये था दोस्तों मिस्टर डिग्बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने, पहले पारसी अध्यक्ष। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे, ये सभी थे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बनता है। तो यूरोपीय दोस्तों ये हो जाएगा जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल हो जाएगा इसका सही उत्तर। अभी एनी बेसेंट से संबंधित प्रश्न आएगा। तो एनी बेसेंट ने दोस्तों 1916 में की थी। एनी बेसेंट ने 1916 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला। तब हो जाएगा सरोजिनी नायडू 1925। तो अभी दोस्तों बने रहिएगा अंत तक। और बाकी इसी तरह से दोस्तों हम घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, लूसेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उनको भी हम देखते रहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? इन ऑप्शनों के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है। फिरोज शाह मेहता, जी हाँ ये भी थे। हकीम अजमल खान, इनका भी रहा है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, लाल पाल बाल तिरगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा सर सैयद अहमद ने। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता थी? ये आपको बताना है। ये हो जाएगा एनी बेसेंट, मैंने आपको अभी बताया था 1916 में, सरोजिनी नायडू 1925 में। तो दोनों याद रखेगा। महात्मा गांधी उससे पहले 1924 में। अभी प्रश्न आएगा तो बने रहिए। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो ये हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917। कौन थी? ये अभी ऊपर प्रश्न आ चुका है, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधोलिखित में किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया था? तो हो जाएगा अवाड़ी अधिवेशन 1955 में। अगला प्रश्न है, ये भी कई बार दोस्तों यही पूछा गया है, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। बाकी ये किसका कथन दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये तिलक का है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न क्या है उसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने कहा था। कांग्रेस का जो यहाँ पर जो सूरत अधिवेशन है 1907, इससे भी प्रश्न भी आएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये कहाँ हुआ था? तो रांची में हुआ था। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? ये दोस्तों पीसीएस तक के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरु। अगला प्रश्न है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों अमृतसर अधिवेशन। अमृतसर अधिवेशन हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर इसी में दोस्तों जो बीडी पांडे भी 4 बार मिले थे, आपको पता होगा इनसे, तिलक जी से। तो जगह यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे? ये थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। तो बोस का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा, सबसे बड़ी इच्छा, आकांक्षा, जो भी है सब पर्यायवाची अभिलाषा है, जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो ये कहा था दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अभी अबुल कलाम आजाद, इनसे प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है, जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो उत्तराखंड पीसीएस में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये हो जाएगा एमके गांधी, यानी कि महात्मा गांधी का ये सुझाव था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों जेबी कृपलानी थे। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल कौन सा था? ये हो जाएगा लॉर्ड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा लॉर्ड वेलिंगटन। इसने कब लिया था? तो मुंबई 1915 में। अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन
जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी ने की। ये हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924। और पहली बार महात्मा गांधी ने कब कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, अभी उससे प्रश्न आने वाला है, तो बने रहिए। तो ये हो जाएगा एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी कांग्रेस के जो अधिवेशन की, ये था बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कर्नाटक में है, महात्मा गांधी ने की थी। कराची अधिवेशन 1931 की थी किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जन मन गण पहली बार किस अवसर पर गाया गया? 1896 में नहीं होगा, ये होगा वंदे मातरम। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 कलकत्ता वाला। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था। तो लखनऊ समझौता की बात यहाँ पर की गई है, ये हो जाएगा 1916 में। अगला प्रश्न है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये हो जाएगा MC मजूमदार ने। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है प्रश्न। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, वह वर्ष था? तो कौन सा वर्ष था? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है 1916 में। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? ये हो जाएगा 1916 से लेकर 1922 के बीच में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? ये हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में। चंपारण उसके बाद दोस्तों 17 में, 1917 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो ये स्वशासन वाला भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अगला है, कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो ये तिलक थे दोस्तों, तिलक हो गया, और इसका और तिलक, ये तिलक भी थे, और विपिन चंद्र पाल ये भी थे, लाला लाजपत राय ये भी थे। तो ये जाएगा गोखले, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया। तो श्री गणेश का दोस्तों आपको बताना है विलोम, विलोम। तो श्री गणेश का विलोम होता है यहाँ पर हमारा इतिश्री, इतिश्री। तो श्री गणेश किया था, किसने किया था? महाराष्ट्र में गणपति हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? ये हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई तो कितने वर्ष? तो पूछा गया है, 6 वर्ष की हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों तिलक, बाकी आज भी मनाया जाता है, आपको बताइए। अगला है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा तिलक, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, शेरे पंजाब नाम से कौन मशहूर थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बैंकिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो तिलक का नाम याद रखना आपको। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो ये हुआ 7 अगस्त 1905 से। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों कौन था? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा सर एंड्रयूज फ्रेजर। बंगाल विभाजन कब? तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आ ही रहा है, 1905 में बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कब? 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन किस वाइसराय ने किया? तो जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल धांसू क्वेश्चन है। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये हुआ यहाँ पर हमारा स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक भी था। तो कौन था दोस्तों? ये हो जाएगा आर.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, इसे जरूर से याद रखिएगा। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया, तो ये अपनाया गया 1905 में। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी आपके लिए याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो पहली बार दोस्तों स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो शॉर्ट में इतना याद रखें, तो ये हो जाएगा बनारस अधिवेशन 1905 में। तो जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है, आ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तिलक नहीं करना है, ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती, इनकी जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था? तो ये भी बिल्कुल धांसू प्रश्न है, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर जाने जाते हैं, तो इनसे भी कई प्रश्न बनते हैं, ये हो जाएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को दोस्तों ये जाना जाता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको जरूर से करना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था, तो किसने किया था? ये आपको यहाँ पर बताना है जल्दी से। तो लंदन में दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल हमारा सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1905 में। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में। अगला है, किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो गदर पार्टी का गठन दोस्तों ये हो जाएगा लाला हरदयाल। अगर आप दोस्तों यूके ट्रिपल के पुराने पेपर देखेंगे यूकेपीएससी के, तो कई बार गदर पार्टी से प्रश्न बना है, तो लाला हरदयाल का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, ये प्रश्न भी आ चुका है। गदर आंदोलन की स्थापना की थी, प्रश्न वही है, गदर आंदोलन की स्थापना ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सोहन सिंह भाकना ने। अगला, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों ये हुई थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का पहला सभापति था, तो सोहन सिंह भाकना दोस्तों गदर पार्टी के पहले सभापति थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम यहाँ पर आपको बताना है, ये हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो फिनिक्स दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा डरबन दक्षिण अफ्रीका में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? कितने वर्ष रहे थे दोस्तों? ये हो जाएगा 21 वर्ष रहे थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ये हो जाएगा पीटर मार्टिसबर्ग, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोविंद वल्लभ के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है दोस्तों,
M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। अब यहाँ पर 1924 है नहीं, वरना बहुत से अभ्यर्थी 1924 टिक करते। ये हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। बाकी दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा गांधी जी के बारे में। ऐसा नहीं कि वो 21 वर्ष वहां रहे तो बीच बीच में न जाने दोस्तों कितनी बार वो बीच बीच में भारत आते रहे। तो 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। क्योंकि दोस्तों 2 से 3 बार ये प्रश्न पहले भी मैंने आपको कराया था, तो उसके बाद क्योंकि कई अभ्यर्थी ढंग से पढ़े नहीं रहते, वो तो यहाँ थे ही नहीं भाई। ये तो 1900 जब 15 में आए, ये सब उल्टा सुल्टा कमेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पहले उन्होंने इस जो कलकत्ता अधिवेशन 1901 था, इसमें इन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया था। अध्यक्षता की थी 1924 में। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया। तो जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय या बोस। तो इसका से उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आखिरी प्रश्न है, तो महात्मा के रूप में महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो इसका उत्तर बताएगा आप कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।